2009 एक छोटा सा शहर, हरियाणा का एक सरकारी स्कूल। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और 10वीं क्लास का पहला दिन था। जैसे ही मैंने क्लास में कदम रखा, बोर्ड के सामने खड़ी वो लड़की दिखी। सफेद सलवार कमीज, नीली चुनरी और चेहरे पर सादगी की रोशनी। नाम था सिया मेहरा। उसने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। वो पल जैसे वक्त थम गया हो। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहराने लगी। मैं क्लास का शरारती लड़का था और वो शांत और पढ़ाई में अव्वल, मगर हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। हम लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में एक टीम बनाते और लंच टाइम में एक दूसरे की पसंद की चीजें शेयर करते। एक दिन मैंने पूछा, सिया, तू इतना शांत क्यों रहती है? उसने कहा, कभी कभी शांति में ही सबसे ज्यादा आवाजें होती है। मुझे नहीं पता था वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई राज था। स्कूल का आखिरी दिन, 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी। हम सब ने स्कूल की दीवारों पर मिलते हैं फिर जैसे मैसेज लिखे, लेकिन सिया ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस एक चिट्ठी दी। अगर किस्मत ने चाहा तो मिलेंगे दोबारा, शायद किसी और जगह, किसी और वक्त पर, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी, राज। मैंने अगले दिन उसे ढूंढा, लेकिन सिया जा चुकी थी। अचानक, बिना किसी को बताए, गायब। मैं अब दिल्ली में था, एक साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम करता था। एक दिन मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। राज, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं चौंक गया। कौन? सिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वही सिया, इतने सालों बाद? तुम कहाँ हो? उसने बस इतना कहा, मुझे मदद चाहिए, कोई मुझे मारना चाहता है। मैंने उसे एक पुराने कॉफी हाउस में बुलाया। वो आई, बिल्कुल बदल चुकी थी, आंखों में डर और दिल में हजारों कहानियां। उसने बताया, पिछले 3 महीने से कोई उसका पीछा कर रहा है, उसके फोन हैक हो रहे हैं और किसी ने उसके एक्सेल वर्स की मिस्ट्री मौतों के पीछे उसका नाम जोड़ा है। तू अभी भी अकेली है? मैंने पूछा। उसने कहा, पहले प्यार को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मुझे यकीन था वो बेकसूर है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। जांच करते हुए मुझे एक हैरान कर देने वाली चीज पता चली। हमारे पुराने स्कूल की 2 और लड़कियां पिछले 5 साल में संदिग्ध हालात में मारी जा चुकी थी और दोनों की दोस्ती सिया से थी। मैंने जब पुराने स्कूल के रिकॉर्ड निकाले तो एक और नाम सामने आया, आदित्य मलिक, जो स्कूल टाइम में सिया से एक तरफा प्यार करता था। और जब सिया ने इनकार किया तो वो स्कूल छोड़कर चला गया और अब वो एक हैकर और डार्क वेब क्रिमिनल बन चुका था। मैंने आदित्य का पीछा किया और उसके एक अंडरग्राउंड सर्वर को ट्रेस किया। वहां से मुझे वो सारी रिकॉर्डिंग्स मिली जिसमें सिया को फंसाने की पूरी साजिश थी। आदित्य ने अपने बचपन के रिजेक्शन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार मान लिया था और अब सिया से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी अगली योजना उससे भी डरावनी थी। मैंने सिया को फोन किया, तू कहीं मत जाना, मैं तुझे लेने आ रहा हूं। लेकिन कॉल कट गई और एक टेक्स्ट आया, अगर मैं जिंदा ना रही तो मेरी डायरी पढ़ना, उसमें वो राज है जो तुझे सब समझा देगा। मैं दौड़कर उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था और अंदर सिया बेहोश पड़ी थी। जहर का असर हो चुका था। मैंने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा शायद कुछ ही मिनट बचे हैं। मैंने उसकी डायरी पढ़नी शुरू की और आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे नहीं पता हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, लेकिन अगर तू ये पढ़ रहा है तो मेरी जान बचाने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करती हूं जितना पहली बार किया था। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। तभी डॉक्टर दौड़ते आए। वो होश में आ गई है। हफ्तों के इलाज के बाद सिया पूरी तरह ठीक हो गई। आदित्य को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैंने उससे पूछा, अब किस्मत क्या कहती है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब किस्मत से ज्यादा तुझ पे भरोसा है।
हम दोनों उसी स्कूल के सामने खड़े थे जहां सब शुरू हुआ था। और इस बार कोई चिट्ठी नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस एक वादा हमेशा साथ। पहला प्यार स्कूल में हुआ था, लेकिन अधूरा नहीं रहा।